गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बसंती और जी हाँ अनीता जी के बारे में। रिसेंटली अभी बसंती की एक वीडियो आई जो कि मैंने देखी, जिस पर डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हूँ यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि वो वीडियो जो जुड़ी हुई थी अनीता जी की कल की वीडियो से। आपको पता होगा अनीता जी ने कल वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब हम जो है फैसला करने के लिए तैयार हैं, यानी कि जो एडजस्टमेंट है वो कर लेंगे, केस वापस ले लेंगे और दोनों ही तरफ से केस वापस ले लिए जाएंगे। ये बात उन्होंने की। बाकी और भी बहुत सी बात हुई थी इस पर। अब बसंती ने एक रिप्लाई वीडियो डाली है। जो बात हुई थी अनीता जी ने, वहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो था कि एलिगेशंस, दुर्व्यवहार, दुराचार का जो आरोप लगाया था बसंती ने लाला जी को के ऊपर, उस चीज को बसंती ने अब तक भी क्लियर नहीं किया है। आखिरकार क्यों? अगर उन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास में आ चुकी है दोनों की, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो वो फिर इस चीज की सफाई देने या फिर बताने के लिए क्यों नहीं आई? बल्कि जो सफाई देने के लिए आई, जो बताने के लिए आई, ऐसा लग रहा था कि इनको अब ये चीज का घमंड हो रहा है कि भाई मैं केस, ये लोग केस वापस ले रहे हैं तो मैं पता नहीं कितनी थान हो गई, मैं क्या हो गई। थान होने का मतलब मैं कितनी बड़ी हो गई, मैं क्या हो गई, वो चीजें साफ झलक रही है। अब तक आप खुद ये चाहती थी कि केस वापस हो जाए। जब सामने वाला राजी है तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या आपको इन चीजों में वजह आ रहा है कि ये जो सबूत हैं ये पेश किए जाएं, अपने घर की बदनामी की जाए, ये सब चीजें हो, आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, दूसरों के बच्चों का करियर बर्बाद हो? क्या इन चीजों में आपको मजा आ रहा है? अगर आप पर रिएक्शन दे दिए जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन दिए जा रहे हैं। और फिर अगर उस पर कोई रिएक्ट करे तो आपको तकलीफ हो जाती है। आपके बच्चे गलत बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ छोटे मोटे लोग, रिएक्शन चैनल वाले, तो उन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मामला सुलट रहा है, पंचायत में फैसला होगा शायद, अब मामला सुलट रहा है तो आप सुलटाना क्यों नहीं चाह रही हैं? अब आपने कितनी चीजें बोली कि जिनका जो यहाँ मौजूद नहीं थे उनका नाम आया, ठीक है, वो चीज गलत थी। जो वहां मौजूद थे उनका नाम आना चाहिए था, जो वहां नहीं थे उनका नहीं आना चाहिए। आपके बेटे ने कल कहा कि मार पिटाई नहीं हुई, ऐसा नहीं था, वो भी झूठ था। मार पिटाई हुई है, जिसके साथ होती है, जिस पर बीतती है उसको पता होता है। फिर तीसरी चीज आपने कही कि इतने रिश्तेदारों के इतने पैसे खर्च हुए, वो कौन देगा? मतलब आप क्या चाहती हैं? अब आप उनसे पैसे लेना चाहती हैं। यही चीज साफ दिख रही है कि भाई ये सीधा सीधा ये बोलना चाह रही है कि भाई हमारे जितने पैसे खर्च हुए ना, हम वो दे, तुम वो दो। पर वो आपको क्यों देंगे? क्योंकि एफआईआर तो दोनों तरफ से हुई है। पहले तो उन्होंने ही की है, पहले मारपीट आपने की है, तो वो आपको पैसे क्यों देंगे? क्या उनके पैसे खर्च नहीं हुए? यानी कि सीधा सीधा आप यहाँ पे धमकियां दे रही है कि भाई मुझे पैसे चाहिए जितने मेरे खर्च हुए, माफी नहीं मांगूंगी मैं, और मेरी गलती नहीं थी, आपके परिवार की गलती थी क्योंकि आपके परिवार ने मारपीट की है। अब जो आप कर रही हैं सबूत डालकर, वो भी एक गलती ही है जो आप कर रही हैं। इस पर भी केस बन जाएगा। आपको शायद अभी पता नहीं है आप सोशल मीडिया पर बैठकर क्या कर रही हैं। ये आपका अनाड़ीपना ही है, आपके जो चैनल पहले गए हैं। बल्कि बात करें इनके भाई की, भाई ने काफी समझदारी वाली बात की है। सबसे पहले तो मुझे बुरी ये बात लगी कि जो केस हुआ था, जो एफआईआर हुई थी, उसमें अगर गोलू का नाम आया है, गोलू का नाम एक्चुअली में आया है वहां पर, अनीता जी की फैमिली के द्वारा लिखवाया गया है, तो वो नाम गलत था। आपको वो नहीं लिखवाना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो उसका नाम लिखवाने का और मारपीट में उसका ये चीजें करवाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। आप एक नाबालिग को सजा दिलवाना चाह रहे हो, जो कि छोटा बच्चा, अभी आपका परिवार का ही बच्चा है, जो वो वहां मौजूद ही नहीं था। अगर वो मौजूद होता एक अलग चीज थी वहां पे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं एक बात कहूंगी, अगर आप आंखें खोल के देखें ना, तो गलती दोनों तरफ से हुई है। और एक्चुअली में ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, ये हमारे इंडिया का सिस्टम है। अगर आप पुलिस के पास सीधा सीधा एफआईआर करवाने के लिए जाओगे ना कि हमारे साथ मारपीट हुई है, ये हुई है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई आप घर में बैठ के समझा लो, ये चीजों को सॉल्व कर लो।
जब तक मामला बढ़ ना जाए ना, वो लोग भी कुछ एक्शन नहीं लेते। हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग लेते हैं, पर हमारे यहाँ के वकील भी ये सलाह दे देते हैं लोगों को, अरे तुम ये बोल दो, तुम वो बोल दो, ये वाला एलिगेशन लगा दो, वो एलिगेशन लगा दो, बिना सोचे समझे कि उन्हें बोलने का असर क्या होगा सामने वाले को, क्योंकि उनको केस जीतना होता है, उनको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा झूठ बोले गए हैं, दोनों ही तरफ से झूठ बोले गए हैं। यहाँ पर अब तक भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई है। जब पंचायत नहीं हुई तो फिर प्राइवेट जो एरिया है उनका, उसमें कैमरे क्यों लगे हैं? लेकिन ये चीजें अब साफ दिख रही है कि भाई झूठे इल्जाम लगाए गए थे लाला जी की फैमिली पर, जिसकी वजह से वहां वो कैमरे लगाए गए हैं। आप ना एक बार, आप लोग जो एक तरफा होके जो सोच रहे हैं ना, कुछ लोगों को चीजें समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी एक तरफा सोच रहे हैं, नहीं यही गलत है, नहीं यही सही है। ये दोनों में से दोनों की गलतियां हैं, दोनों की गलतियां हैं। और जो चीजें सामने आ रही है ना, अब आप भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। जो मैं पहले से ही कह रही हूँ कि पहले तो मारपीट की गई कि भाई हमारी जगह ये है वो है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां पर मारपीट हुई, एफआईआर हुई, एफआईआर के काउंटर में दूसरी एफआईआर हुई, उसके बाद में पंचायत की बात की गई, फिर और चीजें की गई, फिर पहले हम फैसला करें, फिर हम फैसला नहीं करते, फिर तुम तो भाग गए गांव से, हम तो यहीं टिके हुए हैं। फिर हमारे जो सामने वाला बोलता है कि ठीक है भाई फैसला कर लेंगे, तो ठीक है, हमारे जो फैसला करना है हम माफी नहीं मांगेंगे। सामने वाले ने कहा ठीक है फैसला कर लो, जो भी हो रहा है, दोनों एफआईआर वापस ले लेते हैं। तब फिर से वही कि भाई हम माफी नहीं मांगेंगे, हमारे इतने पैसे लगे हैं, उनका क्या होगा। मतलब अभी भी आपको पैसे की चिंता हो रही है। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो ये चीजें बढ़ गई तो आपके बेटे का भी करियर बर्बाद हो जाएगा। उसकी उम्र क्या है जिसको आपने इन चीजों में फंसा दिया है? मैं गोलू की बात कर रही हूँ, लाला जी के तो बेटे बड़े हैं, फिर भी गोलू की बात कर रही हूँ जो इन चीजों में फंस गया है। बसंती अनीता जी की फैमिली ने गलती की आपके बेटे को फंसा के, वो चीज गलत थी, लेकिन आप क्या करिए, अपने बेटे का करियर बर्बाद करना चाह रही है पूरा। और अगर जिन रिश्तेदारों पे एफआईआर हुई है वो वहां मौजूद भी नहीं थे, फिर भी वो भी तो बच के निकल रहे हैं ना। लेकिन अब आपको पैसे भी चाहिए, तो हर चीज नहीं होती ना। और भाई ने भी एक बात बोली, इनके भाई ने काफी समझदारी वाली बात बोली थी, लेकिन अपनी बातों बातों में भाई ने एक बात बोल दी कि अगर तुम थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे बसंती को तो तुम गरीब नहीं हो जाओगे और बसंती अमीर नहीं हो जाएगी। फिर वो थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के बोले कि या फिर जितना है उतना ही दे दो। मतलब ये हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। अगर इंसानियत के नाते ये चीजें देखी जाए कि भाई इंसानियत है, परिवार है, एक का अच्छा है जो रहन सहन है, तो अब वो दूसरे को दे सकता है। लेकिन देने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है। ऐसे तुम किसी के साथ मारपीट करोगे, जबरदस्ती करोगे तो कोई नहीं देगा। भैया प्यार से जीत सकते हो आप, ये तो जबरदस्ती चल रही है। एक तो तुम मारपीट करो, ऊपर से तुम एलिगेशन लगाओ, ऊपर से तुम्हें चाहिए भी ज्यादा। तो अगर यही चीजें, लाला जी को मैं कहती हूँ कि देना चाहिए, लेकिन सामने वालों को भी तो लेने के लिए काबिल होना चाहिए ना। इतना गरीब गरीब, हम गरीब गरीब, भैया आपसे ज्यादा गरीब बैठे हुए हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं होता। आप तो फिर भी यूट्यूब से कमा रहे हो, आप कमा रहे हो यूट्यूब से। दादाजी की जो पेंशन है शायद उनकी, वो आती है, ये प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और खेती के पैसे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके पास है ही नहीं, आप बिल्कुल गरीब हैं, तो इतना भी रोना मत रो। गरीबी शायद वो आपने अभी वो नहीं देखी जो रास्ते में बैठ के भीख मांगते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सोचिए समझिए। अगर आपको ये चीजें खत्म करनी है तो तरीके से खत्म कर दीजिएगा, ना कि अब हमें ये कर दिया, अब हमें वो कर दिया। ये तो मतलब जबरदस्ती हो रही है, और यहाँ पर गलती दोनों की है, कोई साफ नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।